गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए दोस्तों जुड़ जाइए। आज की जो मॉर्निंग सेशन है जिसमें हम लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका 2 नंबर का जो प्रश्न है बनता है। तो इसी वीडियो में लेओ वाइगोत्स्की के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी साथी एक एक करके जुड़ते जाएंगे। आज की जो लाइव सेशन है हम शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों लेओ वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करेंगे। लेओ वाइगोत्स्की के बारे में हम 3 बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे लेओ वाइगोत्स्की के सामान्य परिचय की। उसके बाद में हम देखेंगे वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की का भाषा पर क्या विचार रहा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया है सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है इसको दिया है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है सामान्य परिचय, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का सामान्य परिचय हम देखें तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की एक क्या है, रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सीजी टेट में भी, सी टेट में भी आया हुआ है कि लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो लेओ वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगले जो पॉइंट है उस पर आए तो देखिए यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। एक बालक क्या है, समाज और संस्कृति। देखिए बालक जब शिशु से थोड़ा सा बड़ा होता है वह समाज के लोगों के साथ, मित्रों के साथ खेलता है, अपने समाज के आस पड़ोस में खेलता है और सामाजिक नियमों का प्रतिमान करता है, सामाजिक नियमों का अनुकरण करता है। उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, कला संस्कृति का अनुकरण करता है, परस्पर अपने मित्रों से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके क्या करता है, सीखता है। यही क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद जो भी विकास होता है, ठीक है। देखिए ये जो विकास है, लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज और संस्कृति से ही एक बालक का विकास होता है, ठीक है। किसने कहा? लेओ वाइगोत्स्की ने कहा, ठीक है। लेकिन पियाजे क्या मानते थे कि पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम। देखिए ये जो है समाज और संस्कृति से सीखता है, अधिगम करता है और वहीं से उसका विकास होता है। जबकि पियाजे का मानना था दोस्तों कि पहले विकास होता है उसके बाद वे अधिगम करते हैं, ठीक है। दोनों की जो विचारधारा है एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ये तो रहा सामान्य परिचय की लेओ वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब वाइगोत्स्की के जो दूसरे बिंदु पर हम आए तो हमारा जो दूसरा बिंदु है दोस्तों, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए वाइगोत्स्की के जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर चर्चा करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों स्कैफोल्डिंग, अर्थात स्कैफोल्डिंग होता क्या है। दूसरा हम देखेंगे इसमें MKO, ठीक है। एक और इसमें देखेंगे GDP, जिन्हें जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इन 3 चीजों का हम डिस्कस इस वीडियो में करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए GPD ZPD है दोस्तों, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। ZPD क्या है? ZPD जिसे अंग्रेजी में इसका जो पूरा नाम है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे भी वाइगोत्स्की ने ही दिया था। 2 महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें
जीडीपी जेडीपी भी आता है, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या है, तो वास्तविक विकास का जो स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वास्तविक विकास अर्थात एक बालक का जो वास्तविक विकास होता है, ठीक है, तो उसके स्तर के बीच के जो अंतर है, ठीक है, अलग अलग स्तर है, उसके बीच के वही अंतर क्या है, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है कहलाता है, ठीक है। ये एक बिंदु है जो कि वाइगोत्सुकी ने दिया हुआ है। एक है आपका स्कैफोल्डिंग, तो ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग इसे ही पार या ढांचा कहते हैं। अभी पिछला स्टेट में सीटीटी जब 2020-21 में हुआ है दोस्तों, ठीक है, 2021 में जब सीटेट एग्जाम हुआ है तो शुद्ध हिंदी आया हुआ था। पार या ढांचा क्या है, तो शुद्ध हिंदी को आप बिल्कुल गौर करें, स्कैफोल्डिंग के साथ साथ आप पार या ढांचा को याद रखें, क्योंकि यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है। अब वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो सामान्य मदद है या मार्गदर्शन, वही क्या है, स्कैफोल्डिंग। देखिए, अपने से बड़े या वयस्क साथियों द्वारा किसी बालक को सिखाने के लिए जो सामान्य मदद की जाती है वही क्या है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। बहुत ही सरल और सटीक छोटी सी परिभाषा है, अर्थात अपनों से बड़े, चाहे वो माता पिता हो, पालक हो, उसकी यदि थोड़ी सी मदद एक बालक लेता है कुछ भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो वही क्या है, हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये तो रहा दूसरा जो कॉन्सेप्ट। अगला इसमें क्या है, देखिए, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब मोर नॉलेजेबल अदर, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें टीचर भी शामिल है, पेरेंट्स भी शामिल है, फ्रेंड्स भी शामिल हैं, और बहुत सारे जो चीजें हैं इसमें शामिल रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा वाइगोत्सुकी के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसमें स्कैफोल्डिंग और समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र जेडीपी, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो कि इनके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, देखिए थर्ड पॉइंट में इसे हम देखें तो वाइगोत्सुकी का भाषा पर क्या विचार है, उन्होंने भाषा पर क्या बातें कही है, तो एक एक हम बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले बिंदु क्या है, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। देखिए, वाइगोत्सुकी ने क्या कहा कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं, ठीक है। पहले तो ये दोनों आपस में अलग हो, पहले चिंतन करेगा फिर बोलेगा, भाषा के रूप में उसको परिणित करेगा, या पहले वो भाषा में चिंतन करेगा, ठीक है, सोचेगा तो किसी भाषा में सोच रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसे एक्सप्रेस करता है। मतलब भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में वो क्या है, एक हो जाते हैं, ठीक है। एक बिंदु, एक विचार भाषा पर उन्होंने दिया। दूसरा विचार क्या दिया, वाइगोत्सुकी ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, ठीक है। अब इसने दूसरी पॉइंट ये भी कहा कि पहले भाषा आता है बाद में विचार। देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको भाषा के रूप में सोचते हैं। कैसे, मान लीजिए आज मैं बिलासपुर जाऊंगा, मैं मन में सोच रहा हूं, मन में बोल भी रहा हूं उस चीज को, ठीक है, भाषा पहले आ रही है, फिर उसके बारे में हम विचार भी करते हैं, तो भाषा के साथ ही विचार करते हैं। इसलिए क्या है, भाषा पहले आती है उसके बाद में आता है विचार, ये कही वाइगोत्सुकी ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि निज भाषण, तो इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के बजाय, ठीक है, देखिए अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। निज भाषा, निजी मतलब स्वयं के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को अर्थात स्वयं के जो कार्य है उनको निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। मुझे ये करने, जैसे कि मुझे उस खिलौनों को चाहिए, स्वयं को निर्देश दे रहा है, तब भी क्या है, वह भाषा का जो उपयोग है कर रहा है। तो इस तरह से भाषा के संदर्भ में वाइगोत्सुकी ने 3 चीजें बताई।
भाषा और चिंतन पहले अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आता है। और तीसरा, बच्चे जब निजी भाषा का उपयोग भी अर्थात सोच स्वयं के लिए भी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के संदर्भ में विचार दिया हुआ है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका 1 या 2 नंबर का जो प्रश्न है बनता है। ठीक है, इसमें हमने इन 3 बिंदुओं पर चर्चा भी किया। सामान्य परिचय, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और वाइगोत्स्की का भाषा पर विचार। ये वीडियो हमने काफी सारे सोर्सेस के माध्यम से, हम स्वयं के जो नोट्स हैं उनके माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो चीजें हमने समझा है वही चीजें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये आपको शो हो रहा है, हमारे चैनल का लोगो है। जैसे ही आप YouTube पर सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करेंगे दोस्तों, तो ये वाला लोगो आपको शो होने लगेगा। वहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस चला रहे हैं। आने वाले समय में सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की जो क्लासेस हैं, निःशुल्क चलाते रहेंगे। जय हिंद।